सो hey guys, what's up? This is AJ and today we are going to talk about optics. और जैसे कि आपको पता है जो हमारी सीरीज चल रही है हैशटैग इनसाइड द एमयूसीटी एग्जाम सीरीज, तो इसमें बहुत सी वीडियोस पहले से आ चुकी हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देखें। और आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जो मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो भी ऐड किए हुए हैं और साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐड किए हैं जिससे आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। बहुत क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किए हैं इस टॉपिक के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बहुत हम 12th की तरह नहीं है। 12th में जैसे हम डरते हैं ना ऑप्टिक्स सेक्शन से थोड़ा, लेकिन यहाँ जब हम कॉम्पिटेटिव की याद करते हैं तो इससे बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं। इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं या इससे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो आपको पढ़ना है, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ इमेजेस पढ़नी है। नंबर ऑफ इमेजेस में आपको दो प्लेन मिरर्स होते हैं, उसको कुछ एंगल के साथ एक दूसरे के आमने सामने रखा जाता है और फिर पूछेंगे वो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बन रही हैं। तो वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फिर साइन कन्वेंशन हो गया मिरर और लेंस का, ये आपको याद होना चाहिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको पढ़ना है, उसमें TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके आपके एप्लीकेशन पढ़ सकते हो। और साथ में लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, आपका प्रिज्म हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये भी पढ़ लेना, डिस्पर्सन इसमें पढ़ लेना। जो उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन पूछ लेता है वो फॉर्मूला बेस्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे उसमें आया था, आपके उसमें भी आने के बहुत चांसेस है। ह्यूमन आई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मे भी हम इसे अवॉइड करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, लेकिन ह्यूमन आई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ये भी आप पढ़ लेना। फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके आपको फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ सारे सबकी पता होनी चाहिए। और साथ में डिस्कवरी जिसने की है वो चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ पावर 40 डायोप्टर। और ये मेरे जो फिजिक्स का सेक्शन था मेरे टाइम पे, ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, सेम मैंने वैसे ही लिखा हुआ है, इसमें जस्ट पावर की जगह फोकस था, तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा बनाने के लिए और उसमें पावर डाला हुआ है कि आप पहले उसे फोकस में कन्वर्ट करो एंड देन फॉर्मूले में डालो। ठीक है, तो जो फोकस ऑफ लेंस होता है इक्वल्स टू होता है 1/P, मतलब पावर। और फिर आप जब आप फोकस निकालोगे तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको सेंटीमीटर में निकालना है। ठीक है, तो 1/40 × 100 होगा। वैसे मैंने यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट किया हुआ है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसको आप सेंटीमीटर में करोगे तो जो आप सेंटीमीटर में करोगे तो फोकस आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। और जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला है, तो उसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक इन्फिनिटी में होता है, एक 25 सेंटीमीटर वाले में होता है। तो m = 1 + d/f हम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और d यहाँ पर हमारा 25 हो जाएगा। तो 1 + 25 फोकस हमारा 2.5 आया है, तो 2.5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11। सो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें हमें एक एस्ट्रोनोमियल टेलीस्कोप दिया गया है जिसकी मैग्निफिकेशन है 25 एंड डिस्टेंस बिटवीन द FO एंड FE = 52 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ FO एंड FE। FO FE मतलब है फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकस ऑफ आईपीस लेंस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए जो टेलीस्कोप के फॉर्मूलेज होते हैं। तो m = FO/FE होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, और जब हम बात करते हैं ना डिस्टेंस की, मतलब FO एंड FE के जो बीच का जो ट्यूब की डिस्टेंस होती है वो 52 सेंटीमीटर दी गई है, मतलब ये इन्फिनिटी पे। दैट्स वाई हमने यहाँ पर इन्फिनिटी का मैग्निफिकेशन फार्मूला लगाया है। ठीक है, FO/FE वाला फार्मूला। और L = होता है FO + FE = 52 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो हम एक तीसरी क्वेश्चन बना देंगे जो पहले से बना रहे हैं हम FO = 25 FE, जो हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। और फिर हम इस थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुटअप कर लेंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा FE = 2 सेंटीमीटर एंड FO = 50 सेंटीमीटर। सो ये अगला हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इसमें संभावना यही रहती है कि छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपको डिफेक्ट्स यहाँ पर अच्छे से पढ़ने होंगे। ठीक है, डिफेक्ट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में पता होना चाहिए आपको कौन से लेंस से वो क्योर होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर है विच लेंस इज यूज्ड इन प्रेस बायोपिया। तो हमारे पास जैसे कि बताया कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बाइफोकल लेंस, तो ये होते हैं हमारे पास। साथ में किसी जैसे कि हम बात करते हैं कैटरेक्ट की, तो कैटरेक्ट के लिए ऑपरेशन होता है। तो आप देख सकते हो प्रेस बायोपिया के लिए किस लेंस का यूज़ होता है, तो हमारा आंसर है बाइफोकल लेंस।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रिज्म से विच कलर डेविएट्स द मोस्ट। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उन कलर्स का अरेंजमेंट और कौन कितना डेविएट होता है, उसका वेवलेंथ हो गया, और ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा डेविएट करती है वो है वायलेट। सो अगला क्वेश्चन है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन, और ये शायद से ये वाला क्वेश्चन भी मेरे एग्जाम में आया था, तो जस्ट इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखाया है। तो आपको पता होना चाहिए लैम्डा स्क्वायर, 4 ऑप्शन है आपके पास, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा, 1/λ स्क्वायर, 1/λ⁴, और यहाँ पर जो लैम्डा है वो है वेवलेंथ। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग डिपेंड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड एक्सरेज। तो ये वाला क्वेश्चन भी शायद से मेरे उसमें आया था, इसीलिए मैंने ये लिखा है, और ये है हमारा रोंगन हो जाएगा एक्सरे का। और व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ यूवी रेस, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आप देख सकते हो यूवी रेस की जो फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻16 to 10⁻14 हर्ट्ज के बीच होती है। सो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो ऑप्टिक्स का सेक्शन है इसमें एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसमें कोई घुमा के नहीं देगा आपको। आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में ह्यूमन आई हो गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसके फॉर्मूले जो हैं वो अच्छे से कवर कर लो। फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत आएंगे। साथ में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, वो भी अच्छे से पढ़ लेना, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा इसको ग्रैब कर सको। जैसे कि आपको एक चीज यहाँ पर जाननी चाहिए, जो आपके स्पॉन्सरशिप जितनी भी कंपनी देती है, तो बहुतों की लाइक डेट खत्म हो चुकी है, खासकर डीएनएस वाली तो लेकिन अभी भी बहुतों की बची हुई है। जो आपके एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है, ब्रोशर खोलिए और उसके अंदर आपके जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है सबसे पहले उन पे ट्राई कीजिए, जिनकी स्पॉन्सरशिप आप ले सकते हो। बहुत से अभी अवेलेबल है, तो उनकी जो लास्ट डेट है उससे पहले आप उसका फॉर्म भर दीजिए, और फिर मैं तब तक एक वीडियो निकाल दूंगा स्पॉन्सरशिप टेस्ट के अंदर कि कैसे आपको वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।